दोस्तों, आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस के स्टडी कॉम पर स्वागत है। आज हम आपको ए लेटर टू गॉड गॉड के बारे में बताने जा रहे हैं। ए लेटर का मतलब होता है पत्र, टू मतलब को, गॉड मतलब भगवान। भगवान को पत्र। एक व्यक्ति था जिसका नाम था लेंचो। लेंचो एक फार्मर था। लेंचो वाज अ फार्मर। लेंचो एक किसान था जो अपने भगवान के ऊपर उसको बहुत बहुत विश्वास था। मतलब लेंचो का भगवान के ऊपर विश्वास था। ये कहानी इसी पे डिपेंड है कि लेंचो का विश्वास कहाँ तक आगे बढ़ता है। देखिए, हम कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं आपको। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। कह रहा जो लेंचो का घर है, इंटायर वैली मतलब अंता घाटी, अंदर की घाटी में। सेट मतलब स्थित है। ऑन द क्रिस्ट, क्रिस्ट का मतलब होता है चोटी, ऑफ ए लो हिल निचली पहाड़ी के। जैसे मान लीजिए दोस्तों, एक बड़ी पहाड़ी था। ऐसे एक बड़ी पहाड़ी था, तो जो उसका घर था निचली पहाड़ी की चोटी पर, मतलब इसकी चोटी पर। ऊपर किसका घर था? लेंचो का। लेंचो का जो घर रहा, जैसे लेंचो एक ही आदमी रहा, एक एक घर जो है वो ऊंची निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, जहां से ये क्या कर सकता था? विभिन्न प्रकार के खेतों को देख सकता था, पर्वतों को मतलब खेत को देख सकता था, पौधों को देख सकता था, और मतलब कि नदियों को बहते हुए देख सकता था। ये इस घर से कुछ भी देख सकता था। कौन? लेंचो। लेंचो के दो बेटे थे। कितने थे? दो बेटे थे। एक छोटा बच्चा था और एक बड़ा था। तो मौसम उसे जो है उसका अनाज जो था वो पकने के समय पे आ गया था। उसे पानी की जरूरत थी। लेंचो की किसकी जरूरत थी? पानी की जरूरत थी। फ्रॉम दिस हाइट देख सकते, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। इस ऊंचाई से वो नदी को देख सकता है। एंड द फील्ड ऑफ राइन, राइप कॉर्न, और पके हुए मक्के के, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिसपे फूल लगे थे। पके हुए अनाजों को देख सकता था जिसमें फूल लगे थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छा अनाज या अच्छा फल देने का वादा करता है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउन पावर, और एट लीस्ट इस सावर। द ओनली थिंग, ओनली मतलब केवल, द अर्थ पृथ्वी को, नीडेड मतलब जरूरत थी, वाज ए डाउन पावर। डाउन पावर का मतलब होता है बौछार या बारिश, बारिश की। मतलब जो किसान की खेत था, जो लेंचो था, उसकी किसान किसान ने क्या था, किसान के पास खेत था, तो उसके अनाज पके थे, तो उसे किस चीज़ की जरूरत थी? पानी की। सिंपल बात है, जब अनाज पक जाएगा तो उसे पानी की जरूरत होगी। तो लेंचो को क्या क्या जरूरत थी? पानी की या बौछार की जरूरत थी। अगर पानी हो जाता तो अनाज मतलब अच्छे से हो जाते। अब वो भगवान से कहता है, हे भगवान, बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। अब देखो, मौसम बना। छोटा बच्चा जो उसका था, हम इसको कहानी आप पहले शॉर्ट में समझा दे रहे हैं। कहानी कैसे है कि जो है, वर्षा का मौसम बना। जो छोटा बच्चा था वो घर के पास खेल रहा था। समवन स्मॉल बॉयज प्लेड टू नियर द हाउस। जो छोटा बच्चा था वो घर के पास खेल रहा था। एंड जो बड़ा वाला बच्चा था, कौन? एंड यंग सन वाज वर्कड इन फार्म। और जो बड़ा वाला लड़का था वो क्या कर रहा था? खेत में काम कर रहा था। अब वो खेत में काम कर रहा था, धीरे धीरे मौसम बना और बारिश होने लगा, टपा टप। अब भैया बारिश होने लगा, तो आपको जब बारिश हुआ तो जो है लेंचो क्या हुआ? बहुत खुश हो गया। ही वॉज वेरी हैप्पी व्हेन रेन्स बिकेम स्टार्ट, बट समटाइम्स हेल स्टोन्स फॉलन इन हिज फार्म। धीरे धीरे क्या हुआ? हेल स्टोन्स मतलब जो ओले थे, सफेद सफेद पत्थर की तरह होते हैं। जगह भैया पाथर का आता है, पाथर की रतबा अवधी भाषा में। वो खेतों में गिरने लगे, जिसको मेल स्टोन बोलते हैं। जब स्टार्टिंग में बारिश होना स्टार्ट हुआ तो लेंचो ने क्या बोला? जो छोटी छोटी बूंदें हैं, उन्होंने उसने क्या बोला? उसे बोला कि वो सिल्वर के कॉइन है, और जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो गोल्ड के कॉइन है। उन्हें 5 से तुलना किया छोटों को, और बड़े वाले को 10 से की तुलना किया। अब भैया धीरे धीरे बारिश होने लगा। बारिश होने के बाद
हेलस्टोन गिरे और जब हेलस्टोन गिर गया पूरे ग्राउंड में सब हेलस्टोन भर चुके थे। अब धीरे धीरे हेलस्टोन भरने के बाद जब उसने देखा तो वो मतलब बहुत दुखी हुआ, क्योंकि हेलस्टोन पूरा भर गया था ग्राउंड में और उसका पूरा अनाज बर्बाद हो गया। अब लेंचो बहुत दुखी, बहुत उदास हुआ। उसने क्या किया, भगवान को एक पत्र लिखा, ए लेटर टू गॉड। उसने ए लेटर टू गॉड लिखा, ठीक। अब उसने पत्र लिखने के बाद क्या किया, उसे टाउन या शहर के गांव के कस्बे के पास पोस्ट ऑफिस में लेकर गया। अब पोस्ट मास्टर ने, जब भैया पोस्ट मास्टर पढ़ा कि उसका भगवान के पास इतना विश्वास है, उसने भगवान को लिखा, भगवान हमारा अनाज बर्बाद हो गया है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मेरा पूरा परिवार इसी खेती पर डिपेंड है। ऐसे ऐसे वो बताया अपना कंडीशन, जैसे गांव में सब सब लोग होते हैं। अब बताने के बाद भैया पता लगा कि जो है उसने उसका बहुत मजाक उड़ाया पोस्ट मास्टर ने। सबने उसका हंसी लिया, मजाक किया। इसके बाद उन्होंने जब इस बात को सुना तो जितने भी मतलब थे, उन्होंने जब उसकी विश्वास फेद को देखा तो अपने सैलरी में से और सब मिल मिल के 70 पेसोस उसे दे दिए। अब 70 पेसोस दिए जब उसको लेंचो को, तो लेंचो ने सोचा क्या कि भगवान ने 100 पेसोस भेजे थे और 30 पेसोस उन लोगों ने रख लिया है, पोस्ट मास्टर ने। उसने फिर से एक पत्र लिखा और कहा,